बुधवार के दिन हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं पेश आई। हिमाचल में 5 जगह बादल फटा, जिसकी वजह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर आ गए और इसी वजह से 10 लोग जो हैं वो लापता भी हो गए। जिसमें से क्योंकि बादल फटने की घटना के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें 5 लोगों के शव जो हैं बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा गाड़ियां जो हैं वो बहुत सारी बह गई हैं इसी बाढ़ की वजह से, और पेड़ पौधों को भी खासा नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जब बादल फटने की घटना हुई तो किस तरह का मंजर पेश आया। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो वैसे तो बरसात का मौसम जो है वो हर जगह नुकसान जो है उसको साथ लेकर आता है, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा होती है जिससे स्थिति इस तरह की पैदा हो जाती है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि बरसात के मौसम का सबसे ज़्यादा असर जो है पहाड़ों में देखने को मिलता है। इससे पहले की अगर हम बात करें 2023 में भी कुछ इसी तरह का मंजर हमें देखने को मिला था, खास तौर पर पहाड़ों में। और अब की बार 2025 की हम बात कर रहे हैं, अभी बरसात शुरू ही हुई है। ये पहली ही इस तरह की बारिश थी कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई और पहली ही बारिश में 5 बादल फटने की घटनाएं होती हैं और जिसमें इस तरह का नुकसान जो है हमें देखने को मिलता है। हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, कुल्लू और कांगड़ा में ये 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे इतना नुकसान है जो हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जहां बादल फटने की घटनाएं हुई उसमें खनियारा की अगर हम बात करें तो खनियारा में बादल फटने के बाद मनुणी नाले में बाढ़ से यहां शेड में ठहरे कई मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। खनियारा में अभी भी कुछ मजदूरों के लापता होने की आशंका है। रेस्क्यू किए गए एक युवक से जब बात की गई तो उसने ये कहा कि शेड में 15 मजदूर थे, इससे अभी भी 5 से 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो ये खनियारा की बात हम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू के जीवा नाले में बादल फटने की वजह से बिहाली गांव के 3 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसमें नंदलाल, उनकी बेटी मूर्ति देवी और रेला गांव की यान दासी शामिल हैं। यान दासी अपनी बेटी के घर बिहाली आई थी, उसकी तलाश में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अब जो 5 जगह हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में 5 जगह बादल फटा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले धर्मशाला के खनियारा, कुल्लू जिले के जीवानाला, सेंज, शिलागढ़ गड़सा घाटी, स्रो गैलरी यानी मनाली और होरनगढ़ बंजार में बादल फटने की घटनाएं पेश आई हैं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी आया और उन्होंने ये कहा कि बादल फटने के बाद हुई बारिश से 2 नेशनल हाईवे समेत 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इनके लिए यानी जहां ये घटनाएं हुई हैं वहां राहत और बचाव कार्य जारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं खनियारा की अगर बात करते हैं तो 4 मृतकों की पहचान कर ली गई है। धर्मशाला के खनियारा में 4 शवों की पहचान जो हुई है उनमें चैन सिंह 20 वर्ष उनकी उम्र थी, पुत्र मुल्कराज निवासी गांव कुमाड़ी भल्ला डोडा जम्मू कश्मीर और आदित्य ठाकुर पुत्र शिव कुमार निवासी गांव राख चंबा हिमाचल शामिल है। एक मजदूर के शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं एएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने यह बताया कि चंदन पुत्र प्रदीप निवासी सोहनपुर उत्तर प्रदेश और प्रदीप वर्मा पुत्र रामकांत वर्मा निवासी सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश का शव भी बरामद कर लिया गया है। ये सारी बातें जो हैं, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि चंबा निवासी लवली को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। वहीं एसडीआरएफ जो है वो भी अपना अभियान चला रही है और जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसमें एसडीआरएफ के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर डटी हुई हैं। हालांकि यहां पर साथ में यह भी बताया गया कि 27-28 जून को फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसे देखते हुए उन्होंने यानी एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की तरफ से टूरिस्टों और स्थानीय लोगों को नदी नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। आपको यहां यह बता दें कि मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी खास तौर पर लोगों से अपील की है, टूरिस्टों से अपील की है कि ऐसे मौसम में, क्योंकि बरसात का मौसम अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे मौसम में खास तौर पर आप नदी नालों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऐसे में एक तो मौसम खराब होने की वजह से नदी नाले उफान पर होते हैं और दूसरा क्योंकि बारिश होती है तो उसकी वजह से डैम जो हैं वो भी भर आते हैं, तो उनके गेट भी खोलने पड़ते हैं।
तो ऐसे में उसकी वजह से भी नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। तो नदी नालों की तरफ टूरिस्ट या फिर स्थानीय लोग ना जाएं, उसमें ही उनकी भलाई है। क्योंकि ऐसे में सबसे पहली बात यह भी होती है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, यह भी बहुत ज़रूरी बात है। प्रशासन तो अपनी जगह काम कर ही रहा है, लेकिन बिगड़ते मौसम में अगर आप अपनी तरफ से एहतियात बरतेंगे तो ये आपके लिए और भी बेहतर होता है। बहरहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे ये कुल्लू की, कांगड़ा की, जहां पर बादल फटने की घटनाएं पेश आई हैं और उसके बाद किस तरह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर आए और कैसे सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गए, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।